नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे द माइंड ट्रेड इस यूट्यूब चैनल पर। यह हमारे चैनल की पहली वीडियो है और जो भी लोग स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, चाहे वो इंडियन मार्केट हो, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट हो, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, आप यहाँ से आप सीख सकते हैं। तो ये चैनल उन लोगों को एक वरदान साबित होगा जिनको ये सीखना चाहते हैं। तो ये मेरा दावा नहीं, ये मेरा आपसे वादा है कि आप यहाँ से अच्छी तरह से आप यहाँ से सीख सकते हो, ना कि सीखोगे ताकि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी आप बनोगे। तो ये मेरा आपसे वादा है, तो प्लीज़ आप मेरे से कनेक्टेड रहिए। तो बिल्कुल ही बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस एकदम बेसिक रहेंगी, देन हम एडवांस कंसेप्ट पर मूव करेंगे। तो चलिए, मैंने कुछ स्लाइड बनाई है, उसमें हम बेसिक्स स्टार्ट करेंगे। अब स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट में हम बात करते हैं तो इंडियन स्टॉक मार्केट है, देन आता है कमोडिटीज, फॉरेक्स, देन क्रिप्टो। अब इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो इसका जो टाइमिंग है मॉर्निंग में 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक, दोपहर के 3:30 बजे तक ये चालू रहता है। देन कमोडिटीज मार्केट की बात करें तो MCX आपने नाम सुना होगा इंडियन का, तो ये 9 बजे ये चालू होता है, तो रात को 11:30 बजे तक ये चालू रहता है। अब फॉरेक्स की बात करें तो इसका जो टाइमिंग है ये सैटरडे संडे बंद रहता है और 24 आवर्स ये चालू रहता है। और देन आता है क्रिप्टो, तो क्रिप्टो बंद ही नहीं होता, ये 24 आवर्स ये चलता ही रहता है। ठीक है, तो फॉरेक्स की बात करें तो फॉरेक्स में क्या होता है ना कि ये मैंने कुछ वॉच लिस्ट बनाई है यहाँ पे फॉरेक्स की। फॉरेक्स में XAU USD, इसमें भी हम ट्रेड करेंगे, मतलब गोल्ड का ये चार्ट है। देन आता है यूरो USD, यूरोप और USD, इसमें हम ट्रेड करेंगे। JPP JPY जो है इसका मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और जापानीज येन, ये करेंसीज है ये देशों की, इसमें भी हम ट्रेड करते हैं। देन आता है क्रिप्टो। अब क्रिप्टो की बात करें तो ये जो वॉच लिस्ट है मैंने कुछ क्रिप्टो इसमें ऐड किए हैं। आपने नाम तो सुना ही होगा, BTC मतलब बिटकॉइन, इसमें भी हम ट्रेडिंग करते हैं। तो आपको ये भी सीखना होगा, तो आप मेरे से कनेक्टेड रहिए। आने वाले समय में ये सारे सेगमेंट आप यहाँ से सीख सकते हैं। अभी सेगमेंट की बात करें तो इंडियन में क्या होता है ना कि इक्विटी और कैश मार्केट होता है, देन आता है एक फ्यूचर सेगमेंट है, देन आता है एक ऑप्शन सेगमेंट। ठीक है, अब इक्विटी की बात करें तो चलिए मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकली सिखाता हूँ। अब ये ब्रोकर का टर्मिनल है, जेरोधा का ये टर्मिनल है। अब इक्विटी की बात करें तो ये है रिलायंस। अब रिलायंस का अगर शेयर मुझे बाय करना होगा, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे 1 बाय करना है या 1000 करने हैं या 1 करोड़ करने हैं। तो आप जो भी ट्रेडिंग करेंगे इसमें आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करेंगे तो ये इक्विटी कैश मार्केट के सेगमेंट में आता है। देन मैंने आपको बताया कि एक फ्यूचर एक सेगमेंट रहता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है कि रिलायंस नवंबर फ्यूचर। अब इसका क्या मतलब होता है, तो ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट है ये नवंबर को ये एंड होने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि रिलायंस कि अगर मैं बात करूं तो अगर मुझे बाय करना है तो मैं 1 क्वांटिटी भी बाय करूंगा, मैं 2 क्वांटिटी भी बाय करूंगा, 3 क्वांटिटी भी बाय करूंगा, तो ये इक्विटी कैश मार्केट में आता है। बट फ्यूचर में क्या होता है ना, अगर मैं बाय करने के लिए जाऊं तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ऑलरेडी उनके लॉट साइज फिक्स है। अगर मैं बढ़ाता हूँ लॉट तो देखो ये डायरेक्टली 500 होता है और ये 750 हो गया। तो इस तरह से फ्यूचर में क्या होता है ना कि जो भी कंपनीज के शेयर फ्यूचर में लिस्टेड है तो उनके लॉट साइज फिक्स है। बट इसमें फ्यूचर में ट्रेड करने का फायदा ये होता है, एग्जाम्पल के लिए अभी मैं देखो यहाँ पे 250 क्वांटिटीज है, यहाँ पे मार्जिन लिखा हुआ है 1,03,000, 1,03,000 समथिंग कुछ यहाँ पे चार्ज होगा। ठीक है, बट अगर मैं रिलायंस के इसमें जाता हूँ कैश मार्केट में, अगर मैं परचेस करने के लिए जाऊँगा 250 क्वांटिटी, इसमें आप देखो तो इसमें हमें लगते हैं 1,15,700 रुपये समथिंग। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में क्या होता है कि अगर मैं बाय करने के लिए जाऊँ वहाँ पे लगता है 1,15,000, बट यहाँ पे लगता है कि 1,03,000। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें मार्जिन मिलता है ब्रोकर के थ्रू, बट इसका
फ्यूचर का क्या होता है ना कि आप फ्यूचर में बाय भी कर सकते हो, आप फ्यूचर आप सेल भी कर सकते हो। इक्विटी में क्या होता है कि सिर्फ आपको बाय ही करना है। अगर आपके पास क्वांटिटी ऑलरेडी पड़े हुए होंगे तो आप उसको सेल करोगे आने वाले समय में। बट फ्यूचर का ये होता है कि अगर मुझे लगता है कि अभी रिलायंस जो शेयर है वो अभी आने वाले समय में कुछ फॉल देगा, मतलब नीचे जाने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, फ्यूचर को यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे सेल करूंगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ नवंबर तक रहेगा। अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने एग्जिट नहीं किया तो ये ब्रोकर आपका ऑटोमेटिकली वो पोजीशन स्क्वेयर अप करेगा नवंबर एंड होते होते। ठीक है, तो ये होता है फ्यूचर। देन आता है ऑप्शन सेगमेंट। तो ये ऑप्शन की बात करें तो मैं आने वाले समय में आपको सारी बातें यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। अगर आपको मेरा प्रयास अगर अच्छा लगता है तो आप मेरा चैनल फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।